हेलो दोस्तों, आज फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो हमारा प्रिंटर रिपेयरिंग कोर्सेस इन हिंदी का कोर्स अधूरा रह गया था वो आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा, देरी के वजह से माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे भी हो दोस्तों, आज फिर से हमारा क्लास जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो हमने दिखाया था लास्ट हमारा प्रिंटर HP लेजरजेट 1020 का, इसका असेंबल डिसअसेंबल मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी रह गया था इसका फ्यूज़र यूनिट को कैसे खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे। क्योंकि जो आपका नॉर्मली पेपर जाम्स या तो चलते चलते प्रेशर रोलर ख़राब हो जाता है, तो इसके वजह से आपको जो है फ्यूज़र यूनिट खोलना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये फ्यूज़र यूनिट और ये जो गियर यूनिट है हमारा, इसका डिटेल्स मैं आज आपको बताऊंगा। ये तीनों बाकी रह गए थे कोर्स में। और ये स्कैनर यूनिट आपको कैसे साफ़ करना है, खोलना तो आपको दिखा दिया था, बाकी आपको बताऊंगा ये तीनों को कैसे रिपेयरिंग करना है। अगर लाइट प्रिंट आउट आता है, पहले तो आपको बताते हैं हम फ्यूज़र यूनिट को कैसे खोलेंगे और कैसे बंद करेंगे। क्योंकि फ्यूज़र यूनिट एक मेन आइटम होता है जिसमें आपका एक हीटर होता है। ये आपका करंट हीट करता है, जिसमें जो पेपर में जो इंक लग के आता है वो सारे कच्चे रहते हैं। फिर ये हीटर के आने के बाद, हीटर से अंदर के गुजरने के बाद ये फिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हमें आज दिखाएंगे हम आपको ये तीनों चीज़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोलने के लिए हमें चाहिए एक प्लस स्क्रू ड्राइवर और एक माइनस स्क्रू ड्राइवर। इसको खोलने के लिए चाहिए हमें एक प्लस स्क्रू ड्राइवर और एक माइनस स्क्रू ड्राइवर। ये जो दो होते हैं इसका, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है ये इसके पेपर रिलीज लीवर होते हैं। जैसे आपका पेपर कोई जाम हो जाता है, प्रिंटर अंदर घुस जाता है, तो ये ट्रे के साथ ये दोनों ऊपर उठते हैं। ये जैसे ट्रे हो गया आपका, ये ट्रे के साथ ये दोनों ऊपर उठते हैं। तो ये पेपर जाम का जो इशू रहता है, तो पेपर ये हो गया आपका ऐसे, ये रहता है। फिर जैसे ही आप इसे उठाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर उठाएंगे तो ये आपका पेपर रिलीज करेगा। अगर पेपर जाम हो जाता है तो इस केस में ये लीवर यूज़ होता है। तो चलिए इसे आपको खोल के आज बताएंगे कैसे क्या रिपेयर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो है, ये जो दो नट यहाँ के ऊपर के ब्लैक कलर के दिए हुए, अब आपको उसे खोलना है। ध्यान रहे छोटे छोटे चीज़ है, बारीक से देखिएगा कोई चीज़ गिर उर ना जाए। एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पे ये वाला। तो ये आपके दो नट ऊपर खुल गए। फिर जो है ये कवर को ऐसे करके पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो दो लॉक दिए होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये इसके अंदर जो है यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों ऐसे घुस के ये लॉक होता है। तो ऐसे आराम से पीछे की तरफ धकेलेंगे तो ये आपका कवर खुल जाएगा। अब देख सकते हैं इसमें बहुत सारे डस्ट है। तो सबसे पहले जो है प्रिंटर में डस्ट की सारा प्रॉब्लम आता है, तो ध्यान रहे जितना आप डस्ट क्लीन कर सके उतना ही प्रिंटर जितना जल्दी रेडी हो जाएगा। फिर आता है ये हमारा लॉक यूनिट। यहाँ इसको टेंशन देने के लिए दो स्प्रिंग रहते हैं, एक यहाँ इस साइड पे और एक इस साइड में। ये दोनों स्प्रिंग को आपको माइनस की मदद से निकालना है। ये जैसे ही आप नीचे की तरफ धकेलेंगे ये आपका स्प्रिंग निकल आया, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक लॉक है, ये जो स्टॉड होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ रहता है, तो ऐसे ये दबाते हैं।
तो ये जैसे ही आपका ये वाला स्प्रिंग लूज़ हो गया, ये आपका पेपर जो फ्री लीवर होता है वो निकल गया दाएं साइड का। अभी उसी तरह आपको बाएं साइड में भी, लेफ़्ट साइड में भी आपको ये वाला स्प्रिंग जो है ये निकालना है। पहले ये खुल गया हमारा स्प्रिंग, ये आ गया हमारा दाहिने साइड का, और ये भी पेपर रिलीज लीवर जो है वो खुल गया। तो अभी दोस्तों जो है ये हमारा कम्प्लीटली, ये हमारा टेंशन फ्री, इसका जो स्टॉर्ड होता है, टेस्ट देता है, उसको टेंशन देता है फ्यूज़र को, प्रेशर रोलर और हीटर को। ये पहले आपको खोलने के बाद ये सारे रिलीज हो गए। तो आपको हीटर के लिए ऐसे ये तार निकालने पड़ेंगे, और ये आ गया आपका हीटर यूनिट। फिर आता है इसके नीचे एक प्रेशर रोलर यूनिट। आप देख सकते हैं बहुत सारे डस्ट है इसमें। तो ये दोनों हो गए मेन यूनिट। इसके वजह से आपका प्रिंटिंग में भी प्रॉब्लम आता है, जैसे प्रिंटर जाम करता है, लेटर डबल हो जाते हैं इमेजेस, क्योंकि इसके अंदर ये जो हमारा फ्यूज़र हीटर रहता है, इसके अंदर एक ग्रीस रहता है जो ये टेफ्लॉन को चलाता है। ये जो है मेन आपका हीटर यूनिट, जैसे ही आप इसे निकालेंगे इस साइड से कवर को, जो ब्लू वाला तार दिया हुआ है, इसको आप जैसे ही बाहर की तरफ खींचेंगे ये आपका कवर अलग हो जाएगा। ये मैनुअली मैं खींच रहा हूँ, आप थोड़ा देख के खींचिएगा, क्योंकि यहाँ नीचे 2 लॉक दिए हुए हैं, उसे आपको थोड़ा केयरफुली खोलना है। क्योंकि मैं हैबिचुएटेड हूँ इसलिए खींच के इसे खोल दे रहा हूँ। ये आपका ऐसा, ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आपका लॉक खुल गया। फिर ये आता है हमारा टेफ्लॉन। ये जो है नॉर्मली यही आपका इंक चिपकाता है पेपर में, जो कच्चा इंक आता है यही आपका चिपकाता है। ये अगर क्वालिटी अच्छा हो तो बहुत दिन लास्टिंग करता है। और सस्ते वाले भी मार्केट में आते हैं 100-150 में, इंटरनेशनल रुपीज़ में $1 $1.5 में आ जाता है, लेकिन वो इतना लास्टिंग नहीं करता। 5-10 हज़ार पेज के बाद वो फट जाते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल और अच्छे क्वालिटी के लिए जाए तो ये आपका ज़्यादा लास्टिंग करेगा। फिर आ गया फ्यूज़र यूनिट। फिर ये जो फ्यूज़र यूनिट है आपका, यहाँ एक हीटर रहता है और उसका हीटर का बेस रहता है। मैं आपको और एक वीडियो में दिखाऊंगा इसको कैसे चेक करना है वोल्टेज, मतलब मल्टीमीटर से, कि ये ओके है कि नहीं। इसके वजह से जो नॉर्मली होता है 50 फ्यूज़र एरर आता है। ये अगर ख़राब हो जाए तो 50 फ्यूज़र एरर करके लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा कम्प्लीटली फ्यूज़र यूनिट। ये जो प्रेशर रोलर हो गया, प्रेशर रोलर के एक साइड में गियर कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए एक गियर होता है, और उसे ये जो प्रेशर रोलर चलता है यहाँ पे, इसका एक 2 बेस होते हैं। ये भी अगर चलते चलते घिस जाते हैं तो क्या होता है ना, पेपर प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए पेपर जाम भी हो जाता है फ्यूज़र में आके। तो इसका भी ध्यान रहे, जब भी आप खोलो या रिपेयर करने के लिए इसे देखो या तो खोलो, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों जो शाफ्ट है, जो आपका बूस है, ये ज़्यादा घिसे तो नहीं है। अगर घिसे हुए हैं तो इसे आपको रिप्लेस कर देना है। ये ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपये तक इंडियन मार्केट में आ जाता है। तो ये हो गया आपका 2 बूस फ्यूज़र यूनिट में, और फ्यूज़र हीटर, टेफ्लॉन और प्रेशर रोलर। तो ये आपके कंप्लीट यूनिट, ये आप आराम से खोल के इसको ग्रीजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने खोला, सब लगा के एक स्पेशल तरह का ग्रीज आता है, जैसे आपका जेरोक्स वगैरह बड़ा बड़ा प्रिंटर में लगते हैं, कॉपियर मशीन में ग्रीस हीटर, उसी तरह यही ग्रीस आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रीस लगाना है, फिर जो है टेफ्लॉन अंदर घुसा देना है। इसकी वजह से क्या, ग्रीस सूख जाने से क्या होता है ना, आपका पेपर जाम आता है, क्योंकि ये टेफ्लॉन मूवमेंट नहीं कर पाता, तो इसके लिए जो है आपका पेपर जाम का मैसेज आता है। तो ये दोस्तों, और एक पीछे का एक
एग्जिट असेंबली, ये फ्यूज़र यूनिट में रहता है। इसकी वजह से पेपर जाम के मैसेज आते हैं अगर इसमें डस्ट जम जाए। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह हमें ब्लोअर से या फिर ब्रश से साफ कर लेना है। और ये एक रोलर, एग्जिट रोलर बाहर की तरफ पेपर डालने के लिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्यूज़र यूनिट। तो ऐसे ही उसे लगाना है। जिस साइड हम आपका ये छोटा वाला गियर हो, आपका प्रेशर रोलर का गियर भी उसी साइड रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 2 स्टॉट रह गए और ये आराम से फिट हो गया। अभी क्या है, आपको दूसरा जो है, आपको ये हीटर बैठाना है। जैसे ही हीटर आपको ग्रीस लगा दिए, ये आपका एक तरह का मेंटेनेंस का चांसेस भी है, प्लस आप ये फ्यूज़र खोल के देख के आपका फ्यूज़र भी, जैसे पेपर जाम वगैरह हो गया, 1005 प्रिंटर, 1020 प्रिंटर, 1108, 1107 प्रिंटर, इसमें आप ये प्रक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया टेफ्लॉन, और जैसे कि बताया था ये आपको बाहर की तरफ खींचना है, वैसे ही इसे लगाने के लिए अंदर की तरफ दबा देना है। थोड़ा ध्यान रहे इस वायर का। फिर ये हमारा जो है बैठ गया। फिर आता है ये जो हीटर यूनिट का तार, ये आपका गियर के साइड के तरह से नीचे से आएगा, जबकि आपका ब्लू वाला तार इस साइड में आएगा। ये हो गया आपका बैठ गया। फिर आपको पहले जो है तार साइज में लगा लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्लॉट दिया हुआ है। फिर तार को आपको आराम से उसी तरह घुमा लेना है। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा तार ऐसे फ्यूज़र का मेन जो 180 वोल्टेज इसमें जाते हैं, ये वोल्टेज आपका टेस्टिंग बाद में दिखाऊंगा। ये आपका फिट हो गया। फिर जो है आपको पेपर रिलीज लीवर बैठाना है। वो भी थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपको ऐसे लगाना है यहाँ पे। फिर ये लेफ़्ट साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, एल फॉर उल्टे हाथ लेफ्ट। फिर यहाँ पे आपको स्प्रिंग बैठाना है। फिर जैसे आपको बताया था यहाँ पे एक स्टॉड दिया हुआ है, यहाँ पे, तो उसे घुसाना है और ऐसे करके आपको स्प्रिंग, मेरे हाथ से टेंशन बन जाते हैं, आप अगर नहीं बना पाते तो माइनस से बना के इसे आपको ये स्प्रिंग ऐसा बैठा देना है। फिर उसी तरह इस साइड में भी आपको ये पेपर रिलीज लीवर बैठाने के बाद यहाँ पे भी एक आपका स्टॉड का फीमेल सेंटर दिया हुआ है, ये भी दबा दिए। और आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे भी आपको स्प्रिंग का टेंशन ये लग गया। तो अभी जो है हमारा प्रेशर ठीक से बन गया। आप देख सकते हैं टेफ्लॉन जो है आराम से घूम रहा है। तो इस हिसाब से हम काम करेंगे तो हमारा पेपर जाम का जो इशू होता है, 1020 प्रिंटर, 1005 प्रिंटर, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे इसमें। ये हो गया आपका फ्यूज़र यूनिट। फिर ये भी आप देख सकते हैं बहुत डस्ट है, इसे भी आपको साफ़ करना है, साफ़ करके बैठा देना है। फिर जो है जैसे आपको बताया था ये एक स्टॉड होता है, ये एक स्टॉड होता है मेल साइड, आपको इस साइड फीमेल यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं, आप उसी जगह नहीं घुसाएंगे तो वो बैठेगा ही नहीं। ये देखिए ये आपका बैठ गया फ्यूज़र यूनिट। फिर जो जैसे दो ब्लैक नट रहते हैं ऊपर का, ये दोनों आपको लगा देने हैं। तो दोस्तों ये जो है रहा हमारा 1020, 1005, 1108, 1007 प्रिंटर का फ्यूज़र यूनिट कैसे खोलते हैं। फ़िलहाल तो मैंने आपको 1020 का बताया HP लेजर जेट, लेकिन लगभग
हर एचपी लेजर प्रिंटर का फ्यूजर यूनिट ऐसे ही खोला जाता है और बंद किया जाता है। धन्यवाद।